देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। प्रदेश सरकार ने कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए 1,844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1,844 कर्मचारी भर्ती किए गए थे, जिनकी सेवा अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उसके बाद निर्णय लेगी कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्या नीति बनानी है। ये तकरीबन लगभग 2000 के आसपास संख्या है, टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 1844 बताते हैं। तो ये लोग जो थे वो ऐसे समय में सेवा में लगाए गए जबकि इन लोगों की बहुत ज़रूरत थी, इन द सेंस कि कोविड जैसी महामारी से हमारी मानवता ग्रसित थी और हमारा प्रदेश उससे अछूता नहीं था। तो इनको लगाया गया था, इनको वेरियस सेक्टर में लगाया गया। इनको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कह लो, चाहे स्टाफ नर्स कह लो, डाटा एंट्री ऑपरेटर कह लो, और इस प्रकार से वेरियस फेसेट्स में और वेरियस जगहों में इनको लगाया गया और इन्होंने अपनी सेवाएं दी और एक ऐसे मुश्किल की घड़ी में साथ रहे। जबकि कोई पहली बार तो ऐसा हुआ कि जो पहला दौर था कोविड का, कोरोना काल का पहले दौर में, तो अगर नज़दीक से नज़दीक रिश्तेदार की भी अगर निधन हो जाता तो उसका फेस भी नहीं देख पाते थे। इतना भय ऐसा कर दिया था कि भाई इट विल ट्रेवल टू अदर्स। तो प्रिय से प्रिय जन भी अगर संसार से चले जाते तो उनका फेस नहीं था। तो इस समय भी इन्होंने काम किया है और कई बार इनकी एक महीने की बढ़ाई, कभी 2 महीने की बढ़ाई। तो इस बार हमने सोचा कि जब तक कोई ठीक सॉर्ट ऑफ इनको हेल्प की बात नहीं सोची जाती तब तक कम से कम इनको 90 डेज मतलब 3 महीने के लिए 31 सितंबर तक तो इनकी सेवाएं बढ़ा दो। तब तक देखते हैं इनको किस प्रकार से एब्जॉर्व किया जा सकता है और कैसे इनकी सहायता की जा सकती है। अभी ये बोलना तो तर्कसंगत नहीं होगा कि इनको किस प्रकार से हम करेंगे, पर सरकार का प्रयास रहता है कि उन सब लोगों को जो मतलब ऐसी हालत में थे। मैंने स्वयं सीएम साहब को हाथ जोड़कर प्रार्थना की और मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमेशा बेसहारा लोगों के हित में रहे हैं। जिस दिन से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला उस दिन भी ये बेसहारा के लोगों, बच्चियों के ही आश्रम में गए थे और उन सब लोगों को सहायता देने का आप सब लोगों को मालूम है इन्होंने निर्णय लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला था। और उन बच्चों को जिनका कोई नहीं होता उन्हें भी ये महसूस होने लगा कि हिमाचल सरकार इनकी माता पिता के रूप में है और वो भी अच्छी सुचारू ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, वो भी सुचारू ढंग से बाहर जा सकेंगे एक आध बार साल में। जैसे एयर से इनकी सुविधा दी गई है, हर महीने इनको 4000 रुपये दिया गया है, जो सॉर्ट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कह लो, और इनकी शिक्षा इत्यादि के लिए गर्मी और सर्दी की वर्दी भी दी गई। ये इनका पहले दिन का फैसला और मैं समझता हूँ जो पूरे देश के लिए, दूसरे प्रांतों के लिए भी एक अच्छी मिसाल है। तो इस प्रकार से इस बार भी इन्होंने ये जो फैसला लिया है ये बहुत बड़ा फैसला है कि हम इनको 3 महीने एक साथ एक मुश्त पर अलाउ करते हैं। तब तक देखते हैं किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति, किस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि हम किस प्रकार से घिरे हुए हैं। इधर साथ प्राकृतिक आपदा आई है जो अपने समय की एक बहुत बड़ी आपदा है। ऐसी बारिशें पहले कभी आई भी नहीं। उसके बावजूद भी इनको ऐसे समय में दे देना अपने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा मानवीय कल्याण की तरफ कदम है। और हमारे उन बच्चों ने जिन्होंने कठिन से कठिन काम में हमारे लिए सेवाएं दी हैं, मानवता की रक्षा की है, उनके प्रति जो इनका रवैया था उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और ये दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।